जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो इसमें हमारा अर्जुन नुकर आया है। अर्जुन नुकर आया है रिंग में दौड़ने के लिए। अभी इसको जोगान बंद किया है, सब घोड़ियों को और घोड़ाओं को, सबको बंद किया है। आज सुबह से सबको ये जोगान नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गाजर और बीट इसको खाना ही नहीं है। 3 दिन से हम डाल रहे हैं, वो गाजर और बीट नहीं खाते, इसको तरबूज ही खाना है। सिर्फ तरबूज ही खाना है। आज 2 दिन नहीं खिलाएगा ना जोगान इसको, और सिंग का पाला और जो दूसरा खिलाएंगे सने वाला, तब ये लाइन पे आएंगे। किसी को तरबूज ही सबको खाना है, इतनी आदत खराब हो गई है। कोई भी बीट और गाजर नहीं खाते। बीट बढ़िया हुआ है, गाजर भी बढ़िया हो गया है, लेकिन इस किसी को खाना नहीं है। यानी किसी को खाना ही नहीं है बीट और गाजर। और ये हमारा अर्जुन गांडा है, बढ़िया हाइट है, और कोई भी इसमें एक भी खोट नहीं है। और अबोर लाइन का है, इसका पिता भी अबोर लाइन का ही था, यानी अबोर लाइन का था, और बढ़िया घोड़ा था। ये हमारे एरिया में ऐसा कोई घोड़ा नहीं था। और ये इसका एक ही बसा ये है, 2-3 बहनें हैं, वो भी ऐसी ही है, बढ़िया हाइट की है, यानी बढ़िया हाइट की है। और ये हमेशा तो नुकरा ही रहेगा, वरना के ज़्यादातर तो नुकरा ही, क्योंकि नुकरा घोड़ी होती है, घोड़ा होता है। ये शादी विवाह में है ना, छोटे लोग के लिए बहुत बढ़िया काम कर देता है। शादी विवाह में बहुत जाते हैं, पैसा भी देते हैं, बच्चा भी देते हैं घोड़ी, और शादी विवाह में बढ़िया चलता है। लेकिन अभी तो सब मारवाड़ी में घुसा हुआ है, ये ज़्यादातर मारवाड़ी ही नहीं चलने वाला। ये क्रेज है ना, वो जो लॉकडाउन वाला है, और मारवाड़ी घोड़ाओं में पैसा वाला घुसा हुआ है, कि वो धर्म के लिए नहीं आता, वो सब पैसाओं के लिए आया है। तो पैसाओं के लिए आया ना, वो नहीं कमाएगा, वो थक जाएगा। 2-3 चाल और लगेगी ना, तब वो थक जाएगा। कोई कोई रख सकता है, जो जिसने धर्म और घोड़ा बचाने के लिए जिसने रखा ना, और बढ़िया सुखी खाना खिलाते हैं रखा है, वो इसमें टिक सकता है। लेकिन गजदारू होगा ना, वो नहीं टिकेगा। पैसाओं के लिए जो जिसने गाय रखी है, घोड़ा रखा है, वो नहीं कमाता, क्योंकि उसको तो उसमें से कमाना ही चाहिए। हमारे इधर बहुत लोग इधर है, गाय भी रख के टूटा हुआ है, घोड़ा रख के भी टूटा हुआ है। बाजू में बोलेगा ये घोड़ा कौन रखेगा, गाय कौन रखेगा, क्यों गए? उसने उसमें से पैसा ही निकालना है। तो किस्मत में होगा तो बहुत बढ़िया देता है, यहाँ से नहीं देता, दूसरी जगह से दे देता है। अब दिल से रखेंगे ना, बढ़िया सुखी रखेंगे तो। कि हम कोई बहुत लोग आते हैं लेने के लिए, बहुत लोग फ़ोन भी करते हैं, लेकिन हम तो मना ही बोल देते हैं कि नहीं सेल करना। कोई सुखी रखेंगे, बहुत पैसा वाला होगा और बहुत पैसा हमारे को देगा ना, तो ही हम तो सेल करते हैं। क्योंकि आपको बहुत पैसा नहीं देगा ना, वो भी सुखी नहीं रख सकते। उसके पास पैसा नहीं होता तो घोड़ा को कहाँ पूछे रखेंगे सुखी। और दूसरा, ये अभी इलेक्शन चल रहा है, हमारे इधर गुजरात में गजदारू की फौज निकली हुई है, कांग्रेस की, है ना, कांग्रेस की फौज निकली है, गधे की औलाद सब, है ना, बहुत विरोध कर रहा है, ना, बहुत विरोध भाजपा को कर रहा है। कोई बोल रहा है भाजपा को विरोध कर रहा है, कोई बोल रहा है ये इसको टिकट दिया है तो इसको मत दियो, गजदारू की फौज। क्योंकि उसने तो उसकी माँ बेटी हमारी आपकी सबकी 1000 साल मुगलों के साथ अत्याचार सहन किया है। बहन बेटियों को बलात्कार हुआ है, किसी को जौहर करना पड़ा है, किसी को आत्महत्या करना पड़ा है। 1000 साल तक अंग्रेजों ने राज किया है। कितना? 1000 साल। उसके बाद अंग्रेज की औलाद आई,
या ना अंग्रेज की पैदावारी आई। उसने 500 साल अपने पर राज किया, क्योंकि ये कोई राजा था, वो कोई गुलामी था सब। कोई बोलता है इतना रजवाड़ा था, इतना रजवाड़ा, और रजवाड़ा नहीं था, वो गुलाम था। ये सब गुलाम हमारे पास से पैसा इकट्ठा करके अंग्रेजों और मुगलों को देता था, पैसा भी देता था, और सबकी बहन बेटियों की इज्जत भी नहीं रहने देते थे। किसी को जो असली हिंदुस्तानी होती उसको जोहर करना पड़ता था, कहाँ आत्महत्या करना पड़ता था, कुछ ना कुछ करना पड़ता था, कहाँ तो मुगलों के हाथ इज्जत लुटवाना पड़ता था। तो इधर भी बहुत लोग हैं, बहुत गजदारू है हमारे गुजरात में। तो मत तो भाजपा को ही देना, कोई भी होगा उसमें। ये मुगलों के राज किया ना और अंग्रेजों ने राज किया ना, उसमें हिंदू होगा या मुसलमान होगा वो नहीं देखते थे। हिंदू की बेटियों को भी इज्जत लूटी है, मुसलमान की बेटियों को भी लूटी है। बसाएगा तो ये भाजपा ही बसाएगा, नरेंद्र मोदी बसाएगा, कोई नहीं बसा सकता। 1500 साल बाद ये हिंदू का राज आया है, और वो भी कृष्ण कुमार महाराज भगवान की देन थी। ये देन है, क्योंकि कृष्ण कुमार गोहिल भावनगर टेंट का राजा था, वो भगवान से भी बढ़कर था, क्योंकि उसने ये बेटियों का दर्द देखा था, उसने ये हिंदुस्तान को छुड़वाया है। उसने ये वल्लभ भाई और गांधी जी को 1800 गांव दिया था और पूरा खजाना दिया था। खजाना तो दिया था, उसकी बीवी का जवरात भी दे दिया था कि गांव भी दे देता हूँ और जवरात भी दे दिया था, और इसकी बीवी ने भी दे दिया था। जो वहाँ पूछने के लिए जब कृष्ण कुमार महाराज गोहिल ने दे दिया वल्लभ भाई पटेल को 1800 गांव और खजाना, तब उसने पूछा था कि जो मेरे ससुराल से गांव मेरे को दाइजा में दिया हुआ है और जवरात दिया है, वो मेरा हक नहीं है, वो मेरी बीवी को पूछ के दे सकता हूँ। वो महान आत्मा था। बीवी को पूछने के बाद तो राजा था तब, तो वहाँ एक नौकर को पूछने के लिए भेजा, तो कृष्ण कुमार महाराज गोहिल की पत्नी ने बोला था कि जो हाथी चला जाता है तो उसका श्रृंगार नहीं निकालते। वही देवी जैसी थी, महान आत्मा थी। 1800 गांव दे दिया तो हमारा जर जवरात को क्यों करेंगे हम? हमारा हिंदुस्तान आज़ाद होता है तो हमारी जान भी कुर्बान कर देंगे। ऐसी को राजपूत बोलते हैं, उसको राजपूतानी बोलते हैं। तब अंग्रेज का राज था, और कितना बड़ा था आपको मालूम है? पूरा विश्व में अंग्रेज का राज था। उसको वहां सूर्य नहीं डूबता था। इधर से सूर्य निकलता था ना, तो सामने सूर्य डूब जाता था, इधर से सूर्य डूब जाता था, सामने सूर्य निकल जाता था। अंग्रेज के राज में इतना बड़ा राज था। उसके सामने कृष्ण कुमार महाराज गोहिल ने ये पूरा गोहिलवाड़ दे दिया था कि ये मैं दान करता हूँ, और तभी कोई उसके सामने आँख उठा के भाई नहीं बोल सकता था अंग्रेजों के सामने। तब कृष्ण कुमार महाराज गोहिल ने ये राज दिया था। तो ये भगवान से भी बढ़कर था, क्योंकि राम कृष्ण शिव कोई देवी देवता ने दान नहीं किया कि ये पब्लिक के लिए ओपन कर दूंगा। ये कृष्ण कुमार महाराज गोहिल ने सबको राजा बना दिया है। हिंदू या मुसलमान उसने नहीं देखा था, उसने यही देखा था कि हमारी लड़की को जौहर नहीं करना पड़ेगा, हमारी बेटी बहन बेटियों की इज्जत नहीं लुटानी पड़ेगी, और हमारे को गुलाम रहना ही नहीं है। तो महान दाता ने जो दान दिया है ना, वो देखना। ये कांग्रेस वाले और गद्दारू बहुत इधर हमारे इधर आंदोलन कर रहा है और भाजपा को हरवाने के लिए, लेकिन वो उसकी बेटियों की इज्जत तो नहीं रख सकते, पर दूसरी को भी नहीं रख सकते। तो ये कत्ती भी आप उसको कभी भी मत नहीं देना, कहने को मत नहीं देना। हमारे इधर पोरबंदर में कोई है गधई की औलाद, हमारे भाजपा वाला को विरोध करते हैं, हम तो उसको गधा ही बोलते हैं। गधा नहीं बोलेगा तो क्या करेगा, क्योंकि गधा को पता ही नहीं होता। घोड़ा को पता होता है कौन मालिक है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। गधा तो मालिक होगा कि कोई भी होगा, उसको जब मौका मिलेगा तब लात मार लेते हैं। ये घोड़ा कभी नहीं मारते। तो इसीलिए सबको रिक्वेस्ट से हाथ जोड़ के, हमारे इधर जो
संसद सभ्य खड़ा है ना, उसको हम नाम भी नहीं जानते, देखा भी नहीं है, काम भी नहीं, कुछ नहीं है। मत तो उसी को ही देंगे, और हमारे इलाका का है ही नहीं, दूसरे एरिया से आया है, लेकिन वो भी हमारे भगवान समान है। मत तो उसी को ही देंगे, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी हारेगा ना तो पूरा विश्व हार जाएगा, यही मानना, पूरा हिंदुस्तान हार जाएगा। इसमें हिंदू मुसलमान नहीं, ये सब की बहन बेटियों की इज्जत जाएगी, और हमारा सिर भी झुक जाएगा गर्व से। जो पूरा विश्व का आज बड़ा है नरेंद्र मोदी, उसमें भी बोलेगा कि उसका गुजरात में, उसकी जन्मभूमि में उसने 24 सीट नहीं दिया, 26 उसको अर्पण करना चाहिए, कोई भी हिसाब से, कैसे भी करके, तो ये हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और सबको सुखी बनाएगा। जो लुटेरे सब है ना, इधर भी अभी भी गजदारू है, वो गजदारू आंदोलन कर रहा है ना, वो गजदारू नहीं, पहले ऐसे मुगलों को लाए थे और अंग्रेजों को लाए थे। बहुत जाति इधर गजदारू की है, पूरी फौज निकलती है, कोई कुछ ना कुछ बोल देते हैं। बहुत जाति ऐसी गजदारू की पैदा हुई है, और गजदारू को ये जवाब है कि हिंदुस्तान हमेशा, हमारा हिंदुस्तान का झंडा ऊँचा रहेगा, और हमेशा हमारा सिर भी ऊँचा रहेगा। सिर कट जाएगा लेकिन वो गिरेगा नहीं, या ना वो किसी को नमन नहीं करेगा। वही याद रखना कि जो भी बलिदान दिया है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे ऐसे बहुत लोग हिंदू या मुसलमान ने बलिदान दिया, बहुत लड़कियों ने भी बलिदान दिया है, बहुत ने जौहर किया है, वो देख के देना। 15 साल तो हम गुलाम रहे, वो तो खुद तो गुलाम रहते थे, इधर का राजा, सब राजा, पूरा इंडिया का, ऐसा भी नहीं बोलता कि एक राजा, पर सब प्रजा को ही गुलाम रखा था। तो इतनी नम्र अपील है हमारी कि भाजपा हारनी नहीं चाहिए। भाजपा हार गई ना तो पूरा दुनिया हार जाएगा। कभी नरेंद्र मोदी ने कोई भी इलाके में बिजली दिया है तो ऐसा नहीं सोचा कि ये मुसलमान का एरिया है तो वहाँ बिजली नहीं देंगे, कि ये मुसलमान है तो किसी को राशन नहीं देंगे, सबको दिया, सबको एक ही देते हैं। कश्मीर को भी 370 हटाया बस को वो ही देते हैं, वहाँ की बहन बेटियों की इज्जत देते हैं, और जो इंडिया को देता है वो कश्मीर को भी देते हैं। और जैसे सूर्य रोशनी देता है ना सबको, ऐसे ही नरेंद्र मोदी सबको देते हैं, सब गरीबों के लिए वो भगवान है। तो इसीलिए मैं आपको सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई भी होगा भाजपा का, कैसी भी ज्ञाति होगी, कैसी भी जाति होगी, वो मत देखना। देखना है कि हमारे गुलामी नहीं चाहिए, यानी हमारे गुलामी नहीं चाहिए, हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं जानी चाहिए। हमारे इधर बहुत गजदारू की फौज निकल पड़ी है गुजरात में, झूठ बोल के कांग्रेस वाला ने पैदा किया। इसमें कोई में जो आंदोलन कर रहा है ना, उसकी तो आप माँ देखेंगे, बाप देखेंगे तो माँ कहाँ की होती पता ही नहीं, कौन सा देश की होती है, कौन सी जाति की होती है, और बाप कौन सी जाति है, ऐसा ही भी इधर भाषण कर रहा है। उसकी माँ का देखिए, उसकी बाप का देखिए पहले कि जाति कौन है। हमारे कृष्ण कुमार महाराज गोहिल ने कभी ऐसा झूठ बोल के कभी आनंद कुछ नहीं किया था, वो भगवान से भी बढ़कर था। भगवान ने भी, कृष्ण भगवान ने भी कुरुक्षेत्र मैदान में लड़ाई करवाई थी, और राम ने भी लंका में जाकर लड़ाई कर थी। उसने भी दान कभी किसी को कोई ज़मीन नहीं दिया था, सबको गुलामी रखा था। लेकिन हमारे कृष्ण कुमार महाराज गोहिल भगवान था, और भगवान से भी बढ़कर था। और आज ऐसा मौका मिला है नरेंद्र मोदी साहब को जिताने के लिए, तो आप उनको मत दीजिए। मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे को गुलाम नहीं बनना है भाजपा को। और भाजपा का कोई एमएलए के पास भी मेरे को कोई काम नहीं है, मैं करवाता भी नहीं, और होगा तो कोई भी कर देगा, भाजपा वाला होगा, कांग्रेस वाला, कोई भी के पास करवा लेता हूँ, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो नहीं करवा सकते। और पूरा विश्व में हमारा नाम है ना, वो हमारा सिर झुक जाएगा कि G20 का बड़ा है वो नरेंद्र मोदी। G20 कौन है वो तो आपको पता ही होगा, और पता नहीं होगा तो यजमान यहाँ गांधीनगर में हुआ था गुजरात में G20 की मीटिंग, तो पूरा विश्व का बड़ा वहाँ आया था, और उसको भी नरेंद्र मोदी सिर झुका देते हैं, और पाकिस्तान का रोटी मकान कपड़ा और सब छीन लिया है।
उसने बोला था कि मैं पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दूंगा, तो हेकड़ी निकाल दिया। वो हेकड़ी हो तो हमारे जैसे खुला नहीं बोल सकते, पाकिस्तान को नंगा करके रख दिया है। वो नरेंद्र मोदी रख सकता है, वो मारता नहीं है, ये बाबा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ बाबा नहीं है। तो सीधा काम कर लेते हैं, नरेंद्र मोदी बुद्धि से काम करते। ये G20 की मीटिंग करके बोला कि इसको अब त्रासवादी को बंद करना है ना, तो ये टवेंटर को बंद करो, पाकिस्तान का लेबर बुलाने के लिए बंद करो सब। वही आपका नक्शा देख लेते हैं, लेबर बुलवाते हैं तब विदेश में, और तब ये त्रासवादी होता है। और उसको पैसा देने के लिए बंद करो, आप कर्ज देने के लिए भी बंद करो, और आप त्रासवादी पकड़ने के लिए आप पाकिस्तान को पैसा देते हैं ना, तो पाकिस्तान वाला आप 10 करोड़ देगा ना, तो 5 करोड़ त्रासवादी को देता है, 5 करोड़ खाते हैं पाकिस्तान वाले। ऐसे ये सलाहते वो त्रासवादी को 5 करोड़ दे के बोलेगा आप त्रासवाद चालू रखिए, तो ये आपको पैसा मिलेगा। तो ये नरेंद्र मोदी ने बंद करवाया, तो पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई। साली बहन बेटियों के लिए और खाने के लिए रोटी के दाने दाने पे मोहताज कर दिया, वो नरेंद्र मोदी है। उसने बोला था कि मैं हेकड़ी निकाल दूंगा पाकिस्तान की, और निकाल भी दिया। गजदारू की तो हेकड़ी निकालता है। ये वैसे कोई भी हो अपने देश में, वो भाजपा नहीं देखती, गजदारी ढूंढती है। ये कोई भी होगा, हिंदू या मुसलमान, गजदारू को तो ढूंढते हैं। तो ऐसा भाई साहब, ये और भी फिर भी हमारी रिक्वेस्ट है कि नरेंद्र मोदी को मत देना। कोई भी इधर जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी भाजपा का होगा, मत उसको ही देना। तो हिंदुस्तान की आन बान निशान और बहन बेटियों का जौहर और इज्जत बसेगी, कोई नहीं बसेगी। ये हमारी रिक्वेस्ट है। जय माता जी।